महाराज जी माधव संप्रदाय के श्री राम सखे जी, जो संप्रदाय से तो माधव संप्रदाय के हैं, लेकिन अनन्य रसिक उपासक हैं श्री सीताराम जी के। उन्होंने भी साधन यही किया, यही जानकी कुंड पर ही उनका स्थान है। और उनके सेव्य ठाकुर जी बटुआ ठाकुर, आज भी वो कुआं है, उस कुआं में उनके ठाकुर जी गिर गए, राम सखे जी के। राम सखे जी का शरीर राजस्थान का था, जयपुर क्षेत्र का था, तो उनके ठाकुर जी कुआं में चले गए। अब महाविरह व्याप्त हो गया उनको, राम सखे जी को। बड़ी अद्भुत रसमयी वाणी है राम सखे जी की। महाराज जी संतों ने बहुत समझाया राम सखे जी को कि आप अन्न जल ग्रहण कर दो, हम शालिग्राम जी आपको दे देते। बोले नहीं, हमको तो वही ठाकुर जी चाहिए। अब वो कहां से मिले? अगाध गंभीर कूप में ठाकुर जी छोटे से शालिग्राम जी चले गए, कैसे पता चले? आपने तो निश्चय कर लिया कि जहां शालिग्राम जी हैं वहीं हमको जाना है। अन्न जल त्याग दिया। तीसरे दिन विरह इतना अधिक बढ़ गया महाराज जी, उनसे रहा नहीं गया। तब आपने केवल एक साखी उच्चारण की। आज भी चित्रकूट में वो जगह है। एक साखी उच्चारण करते ही उस कुएं का जल नीचे से ऊपर तक आया, और जल के मध्य में कमल, कमल में तुलसी दल, तुलसी दल के ऊपर उनके ठाकुर जी बैठे हुए उनकी गोद तक आई। और उस समय राम सखे जी ने कहा, बड़ी प्यारी साखी है ब्यासी, अरे शिकारी निर्दयी, ठाकुर जी को संबोधन है। अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर। करिया केवल बाहर से काले नहीं, भीतर से भी लगता काले ही हो। अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर, क्यों तरसावत है जिया, क्यों तरसावत है जिया। राम सखे चित चोर, क्यों तरसावत है जिया। राम सखे चित चोर। महाराज जी कितना रस है वाणी में। अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर, क्यों तरसावत है जिया। राम सखे चित चोर। ठाकुर जी आकर गोद में आ गए। आज वही श्री शालिग्राम जी ठाकुर जी, आज भी मैहर बड़ा अखाड़ा स्थान है, जहां राम सखे जी ने बाद में जाकर भजन किया। आज भी वो ठाकुर जी विराजमान है। दास 2 बार 3 बार दर्शन कर गया। भजन की महिमा कैसी है महाराज जी? मैहर बड़े अखाड़े में एक स्थल पर बैठकर के राम सखे जी भजन करते थे। बहुत सुख मिलता था। गणेश जी ने कहा कि आप हमारे सिर पे बैठ के भजन कर रहे हो, हमारे विग्रह को बाहर करो। गणेश जी की मूर्ति प्रकट की। गणेश जी बढ़ रहे थे, बढ़ जाते थे गणेश जी। वो राम नाम सुनाते थे उनको, और वो बढ़ जाते थे, पुष्ट हो जाते थे गणेश जी। तो 2-3 बार मंदिर तोड़ दिया उन्होंने। तो गणेश जी को प्रेम से धर के उन्होंने दबा दिया। तब से गणेश जी का बढ़ना बंद हो गया। आज भी वो गणेश जी। इसका तात्पर्य केवल इतना है, ईमानदारी से भगवान नाम का आश्रय लेने वाले रसिक जनों की सेवा देवता भी करना चाहते।